आठवीं जमात के जनरल साइंस के सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने आप आराम से पास हो जाएंगे। बहुत ही कम क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग ये दोनों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके क्वेश्चन, ठीक है। जिस पे ये मैं आपको एमसीक्यूज भी बताने जा रहा हूँ। एमसीक्यूज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग जो आपके क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सारा कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने चाह रहा हूँ। ये फाइल आपको व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ये पहले नंबर पर आ जाएगा, इसको आपने ओपन करना है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ से सब्सक्राइब भी कर लें। अभी वीडियो में आपको नीचे ब्लैक कलर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा सब्सक्राइब पर, उस पर क्लिक करें, सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर किया हुआ है तो इस तरह से नजर आ रहा होगा। सब्सक्राइब लाजमी कर दो, वीडियो को लाइक भी आपने लाजमी से करना है। तो ये 8 क्लास में आपको वीडियो बता देता हूँ। ये जनरल साइंस की वेरी वेरी आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये इंग्लिश के लिए और ये लेटर वाली वीडियो भी आपके लिए खजाने की तरह है। और हर संडे हमारे होते हैं लाइव सेशन, जिसमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं। आज 21 फरवरी 2026 है आज, मतलब कि हफ्ता, कल 22 फरवरी मतलब कि इतवार को लाइव सेशन है। आप सब ने लाजमी अटेंड करना है, और जो बाद में वीडियो देख रहे हैं 22 फरवरी के बाद वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे कि ये पिछली लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप ये देख सकते हैं, जिससे आपकी तमाम कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपकी जो इम्पोर्टेंट सवालात है। एमसीक्यूज पर अभी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ 40 एमसीक्यूज हैं। ये वो से क्वेश्चन है शॉर्ट और लॉन्ग जो कि पैक्टा ने दिए हैं आपके मॉडल पेपर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब्जेक्ट के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साइंस के ये मॉडल पेपर वाले इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देखें कि आपका सिलेबस जनरल साइंस का बहुत शॉर्ट है, सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर में से आपका पेपर आना है, और उन तीनों चैप्टर में से ये आपके क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से मिसाल के तौर पर अगर 10 सवालात हैं तो 5 या 6 तो आराम से आ जाएंगे, 8 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 8 भी, ठीक है। 5 प्लस आएंगे 10 सवालात में से, ठीक है। तो मतलब कि अगर आप इस पेपर को कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे आराम से अच्छे नंबरों के साथ। 60 से 70 नंबर आपके आ जाएंगे। 60 से 70% सब्जेक्टिव टाइप में एमसीक्यू को छोड़कर, मतलब कि ये आपका 60 नंबर का है लिखने वाला, आपके आराम से आ जाएंगे 30 से 40 या 50 नंबर। बाकी एमसीक्यूज वो आपने तीनों चैप्टर के कर लेने हैं। तो एबायोटिक और बायोटिक मामले में फर्क क्या है? सबसे पहले तो आपका ये सवाल इंग्लिश उर्दू दोनों में बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल आसान सवाल में लिखा हुआ है, आपको भी वीडियो में सारा कुछ याद हो जाएगा। तो ए बायोटिक जवाब, ए बायोटिक मामले गैर जिंदा चीजें जो माहौल में मौजूद होती हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी और रोशनी। और बायोटिक अवामिल वो जिंदा चीजें हैं जो माहौल में मौजूद होती हैं, जैसे पौधे, जानवर और माइक्रोनिज्म। ये दोनों मिलकर किसी इकोसिस्टम को मुतवाज़िन रखते हैं। और इंग्लिश में है एबायोटिक फैक्टर्स नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों ने कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्राइब, 8वीं क्लास की डेट शीट भी आ चुकी है, वो भी चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। डिस्क्राइब द, ठीक है, ये तो आपका सारा आ गया। उसके बाद ये उर्दू ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजाहत करें और किसी एक ग्रीन हाउस गैस का नाम बताएं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वो अमल है जिसमें फिजा जमीन की हरारत को जज्ब करती है और इसे वापस जमीन की सतह पर रखती है। ये अमल जमीन को गर्म रखने में मदद देता है। एक मशहूर ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इंग्लिश में आपका आ गया। नेक्स्ट है, आप स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, रसा कराना और गैर इरादी अमाल अहमाल में फर्क बयान करें। जवाब है रसा कराना अवाम माल वैलिडिटी और इनवैलिडिटी, ठीक है। इसका उर्दू में तर्जुमा है। अगर आपको इस उर्दू की समझ ना लगे तो आपने ये ऊपर से इंग्लिश मीडियम और उर्दू मिक्स आपको मिलेगा पेपर, तो आपने उर्दू मीडियम वालों ने इंग्लिश मीडियम में देख लेना है, क्योंकि उर्दू इनका तर्जुमा इतना सख्त होता है कि वो हमें नहीं मालूम होता कि पता नहीं ये उर्दू में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपको वो सारा न, ये आपका इंग्लिश मीडियम में आंसर। नेक्स्ट है
नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसफर्ड, ये इंग्लिश मीडियम में वालिदैन से औलाद की मुंतकिल होने वाली खसूसियात के नाम बताएं, इन्हें क्या कहा जाता है। वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होने वाली खसूसियात में बालों और आंखों का रंग, कद और कुछ जिस्मानी अलामत शामिल हैं। ये खसूसियात विरासती कहलाती हैं और जीनयाती मालूमात के जरिए मुंतकिल होती हैं। ये आपका क्या है, इंग्लिश मीडियम में आंसर। नेक्स्ट है पांचवा, नेम ए लिस्ट थ्री लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की कम से कम 3 बचाने वाली मसनूआत के नाम बताएं। बायोटेक्नोलॉजी से तैयार होने वाली बचाने वाली मसनूआत में इंसुलिन, वैक्सीन और एंटीबॉडीज शामिल हैं। ये मसनूआत बीमारियों से बचाने और जिंदगी में मददगार होती हैं। इंग्लिश में आगे नेक्स्ट है हमारे पास एटमी नंबर से क्या मुराद है, हाइड्रोजन का एटमी नंबर लिखें। तो एटमी नंबर वो नंबर है जो किसी अनसर में प्रोटॉन्स की तादाद को जाहिर करता है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, इसलिए इसका एटमी नंबर 1 है। एटमी नंबर से हमें अनसर की शिनाख्त में मदद मिलती है, में मदद मिलती है। ये आपका आ गया इंग्लिश में। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट। अब यहाँ पर एलिमेंट ने इसको क्या नाम दिया है, एलिमेंट को उर्दू में अनसर कहा गया है। उसके बाद है डिफाइन ए केमिकल रिएक्शन इन द गिवन इक्वेशन, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। उर्दू में है कि कीमियाई रद्द अमल की तारीफ करें, दी गई मसवाद में रद्द अमल करने वाले जरूर पैदावार की शिनाख्त करें। तो ये आपका है मसवाद, इसका जवाब ये है कि कीमियाई रद्द अमल करने वाले और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कीमियाई, यहाँ पर आगे पीछे ये हो गई क्वेश्चन, तो आपने मैनेज कर लेना ये सारा, ठीक है। उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में आ गया। नेक्स्ट है ए बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, दर्जा ज़ैल कीमियाई मसावात को मुतवाज़न करे। ये आपकी कीमियाई मसावात है, मसावात को मुतवाज़न करने के बाद यू होगी, ये आपकी मुतवाज़न करने के बाद मसावात ये होगी और ये इसका क्या है की तादाद को एडजस्ट करके दोनों तरफ एटम की तादाद बराबर की गई है। NaCl और CaCO3 इसमें की तादाद को एडजस्ट करके दोनों तरफ एटम की तादाद बराबर की गई है। ये आपका इंग्लिश मीडियम में आंसर आ गया। आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन बिकम्स CaCl2, आपने सारा इंग्लिश मीडियम वाले ने पढ़ लेना है। नेक्स्ट ये आपका आ गया, क्या है ये, इंग्लिश में सवाल और ये उर्दू में सवाल। संत में नीम के कम से कम 3 इस्तेमाल बयान करें। जवाब, संत में नमक के कई इस्तेमाल हैं, जैसे खुराक में जायका देने के लिए, केमिकल पैदावार में और पानी को नरम करने के लिए नीम को मुख्तलिफ मसनूआत बनाने में मददगार है। और ये आपका इंग्लिश मीडियम में आ गया। नेक्स्ट है डज ए स्लो डाउन कार एक्सपीरियंस ए बैलेंस फोर्स, क्या सुस्त होने वाली गाड़ी मुतवाजन कुव्वत का सामना करती है? नहीं, जब गाड़ी सुस्त होती है तो गैर मुतवाजन कुव्वत लग रही होती है। ये गैर मुतवाजन कुव्वत गाड़ी की रफ्तार को कम करती है और हरकत में तब्दीली पैदा करती है। और नीचे आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश मीडियम में आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ाविया वार होने पर ज़ाविया इनकास क्या होगा, ये आपका उर्दू में जवाब, ये आपका इंग्लिश मीडियम में जवाब आ गया। नेक्स्ट है इनकास और इंकसार में फ़र्क लिखे, मतलब कि राइट डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। अब आपका रिफ्लेक्शन ही लिखा होगा, ये वाला रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, उर्दू में इनको ये कहते हैं। आपका ये भी लिखा आ सकता है क्योंकि वो बिल्कुल उर्दू में होगा और ये बिल्कुल इंग्लिश में होगा। अगर जिनको कंफ्यूजन होती है वो ऊपर उर्दू में भी देख सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर उर्दू एंड इंग्लिश दोनों में होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, हो जा रिमूव। अच्छा, ये आपका उर्दू में सारा सवाल का जवाब आ गया। रिफ्लेक्शन इज व्हेन लाइट बाउंस, ये आपका क्या हो, ये आपका आ गया सवाल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये कितना था आपका, 8वां
8वां नहीं था ये। चले नेक्स्ट चलते हैं फिर। में किलोवाट की मशीन 2 घंटे इस्तेमाल की, कितनी बार की तवानाई इस्तेमाल हुई। मतलब कि 500 वाट की वॉशिंग मशीन 2 घंटे के लिए इस्तेमाल की गई, कितनी बार की तवानाई इस्तेमाल हुई। तो यहाँ पर ये आपका सारा आ गया। ओके, तो आपने 2 घंटे तवानाई का ये फार्मूला है। ताकत ज़रा वक्त, मतलब कि पावर ज़रा टाइम, पावर मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू, वो आपका आंसर आ जाएगा। वॉशिंग मशीन 2 घंटे चलने पर 1 किलोवाट घंटा तवानाई इस्तेमाल करेगी, और ये आपका इंग्लिश मीडियम में आंसर आ गया। ये उर्दू मीडियम में था। नेक्स्ट है हमारे पास, टूथपेस्ट बनाने के लिए कम से कम 3 खाम में माल लिखे। तो ये आपका टूथपेस्ट बनाने के लिए। उसके बाद है व्हाट हैपेंस इफ समथिंग फॉल्स इनटू ए ब्लैक होल। अगर कोई चीज ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा। ब्लैक होल में गिरने वाली चीज शदीद कशिश शक्ल की वजह से अंदर खींच ली जाती है, और इसका कोई पता नहीं चलता। इससे बाहर से देखना मुमकिन नहीं होता। ये आपका इंग्लिश मीडियम में आ गया। एक बार मतलब कि ब्लैक होल में कोई चीज चली जाती है तो वो वापस नहीं आती, और अगर वापस भी आ जाए तो कई हजार 100 साल सदियों बाद आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है कि कार्बन और ऑक्सीजन के चक्कर की वजाहत करेंगे। पहले उर्दू में है, फिर आपके साथ इंग्लिश में शेयर करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसका जवाब ये सारा है लॉन्ग में। कार्बन ऑक्सीजन का चक्कर जमीन पर जिंदगी के लिए अहम है। ठीक है, ये वाला सारा का आ गया। नेक्स्ट है हेड ब्रेन, पिछला दिमाग की साख और फेल की वजाहत। ये बी पार्ट है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन उर्दू मीडियम में आ गया। अब आते हैं इसका इंग्लिश मीडियम में। डिस्क्राइब कार्बन एंड ऑक्सीजन सर्कल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये आपका इंग्लिश मीडियम में आ गया आंसर। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हाइड्रीन। ये आपका आंसर आ गया इंग्लिश मीडियम में। नेक्स्ट है हमारे पास उर्दू मीडियम में क्वेश्चन नंबर 4 का ए, बाद में इंग्लिश मीडियम का भी शेयर करता हूँ। तो ये डिफरेंट बिटवीन माइयोसिस मिटोसिस, ठीक है, इसमें फर्क करे। तो ये आपका क्या उर्दू में आ गया, नीचे और भी है उर्दू मीडियम में। ये अहम फर्क जो है ये वाले, ये मेन चीजें आपने ये करनी है। ठीक है, ये एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 फर्क है। उसके बाद ये चौथे का बी है, अगर एक इंसान कम जमीन इस्तेमाल करते हुए ज्यादा फसल उगाना चाहता है तो बायोटेक्नोलॉजी किस तरह मदद करती, एक मिसाल भी दे। तो ये आपका जो है ये उर्दू मीडियम में आ गया। तो आप ये सारा नीचे कलीदी पॉइंट्स का मतलब होता है की पॉइंट्स, मतलब कि इम्पोर्टेंट जरूरी पॉइंट भी आप लिख सकते हो। उसके बाद है इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 4 का ए, और ये आपका आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का बी, इफ ए farmer wants to grow more crops using less land, how does biotechnology help him? Give one example. Biotechnology is very useful for farmers. If a farmer has less land but wants to grow more crops, biotechnology can help improve crops. Scientists change the genes of crops to make them give more produce and grow well on less land. For example, a farmer can use biotechnology to grow crops that are safe from pests and diseases. This reduce losses and gives more crops. But technology also helps crops grow with less water and less। तो ये आप सारा अपना वो पढ़ लेंगे इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, ये आपका नीचे तक जा रहा है। ये आपके की पॉइंट एग्जाम्पल भी उसने मांगी थी ऊपर। अगर हम क्वेश्चन में देखें, ये देखें गिव वन एग्जाम्पल, तो वन एग्जाम्पल हमने दे दी कि है वो गोल्डन राइस।
उसके बाद ये 5वीं का ए पार्ट है। 5वीं का ए पार्ट उर्दू मीडियम में शहर में दिए गए केमिकल्स का एक इस्तेमाल लिखे। और ये आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने सबसे पहले सारे करने हैं। जब ये आप वीडियो देख रहे हैं अपनी तैयारी शुरू कर दे, ये सारे क्वेश्चन करने। ये दिए होंगे आपको, ये कितने, ये टोटल 5 है। तो इनका आपने क्या करना है, ये ऊपर हेडिंग इस तरह आपने लिखनी है, ये इनका आपने एक एक इस्तेमाल लिखना है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल हो गया, तो इस तरह ये। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बेकिंग सोडा, ये सारा कर ले। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, ये आ गया आपका यहाँ तक ही है। ओके, ये एक पूरे पेज का आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर मैं आपको फुल स्क्रीन पर दिखाऊं, ये वाला, ये आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन पर। नेक्स्ट है हमारे पास ये नॉन मेटल्स की खसूसियात और इस्तेमालात लिखें। तो ये जो है नॉन मेटल्स खसूसियात और इस्तेमाल, ये आपका सारा आ गया। इस्तेमालात भी लिख दिए, क्लिक पॉइंट्स भी लिख दिए। अब आते हैं इंग्लिश में। राइट वन यूज ऑफ ईच फॉलोइंग केमिकल्स, ये वही 5 आ गए। और नेक्स्ट ये इंग्लिश मीडियम में ही है, 5वें का बी आ गया, नॉन मेटल्स के यूज। और अब छठे पर आ जाते हैं, छठे का ये ए रिफ्लेक्शन की वजाहत करें मिसालों के साथ। अहम नकात, ये दूसरा है छठे का बी, एक एलईडी। अहम नकात ये आपके आगे नेक्स्ट है, ये भाई इंग्लिश मीडियम में आ गया। और अब है हमारे पास 7वां, जो कि है आई थिंक आखिरी। सबब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मवाद और तरीकाकार लिखे। तो ये आपका सारा जो है वो हो गया। स्टेप बाय स्टेप सब बना सकते हैं अगर आप इनको फॉलो करें स्टेप्स को। अच्छा, तो ये सारा है, आप चाहे लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या वो चैनल ज्वाइन कर लें, उसमें आपको ये फाइल मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्लैक होल की तारीफ करें और इसकी वजूहात के सबूत बयान करेंगे, 7वें का बी। और ये आपका ब्लैक होल की तारीफ, और ये सारा इसी तरह आपने हेडिंग लिखनी है, ठीक है। और ये इंग्लिश मीडियम में आ गया। ओके, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए खत्म। अगर आप कहते हैं एमसीक्यूज दिखाएं, तो ये आपके मॉडल पेपर वाले एमसीक्यूज भी सॉल्व हैं, आप देख सकते हैं। मैं इसको स्पीड स्लो कर देता हूँ, ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको इस पर 7 शॉर्ट और लॉन्ग शेयर किए हैं। इनमें से भी आपके ये 40 हैं, तो 10-15 आराम में से इन्हीं 40 एमसीक्यूज में से आपके आ जाएंगे। 40 एमसीक्यूज है, एक एमसीक्यूज का कितना नंबर है वो ऊपर लिखा ही होगा। एक नंबर लाइव सेशन, आपने रिकॉर्डिंग क्लास भी देखनी, अगर आप देख सकते हैं लाइव, तो आप लाइव भी देख सकते हैं रात 8 बजे इतवार को 22 फरवरी 2026। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। डेट शीट भी आ गई है, वो भी आप चैनल को ओपन करके देख सकते हैं। और बाकी तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर भी इसी चैनल पर अपलोड कुछ है और कुछ कर देंगे। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 25 है आपका,
कि शीशे की बैटरी में कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है, तो इसका ऑप्शन सी है, मतलब के सल्फ्यूरिक। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। अगर लकड़ी के ब्लॉक पर मुखालिफ सिमतों में कुव्वतें लगाई जाएं तो दर्ज में किस सूरत में ब्लॉक हरकत नहीं करे, तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसका वो डायग्राम दी हुई थी आपके वो मॉडल पेपर में। ये 3 क्वेश्चन है वो डायग्राम वाले एमसीक्यूज, उनका सोल्व नहीं है। जब एक पेंसिल पानी के गिलास में रखी जाती है तो ये आपके 40 के 40 एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गए। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। ये आपके है शॉर्ट क्वेश्चंस। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 है, 15, 16 है आपके शॉर्ट, और 7 है आपके लॉन्ग क्वेश्चन ए और बी पार्ट के साथ। मतलब के ए और बी पार्ट को गिने तो 7, 7, 14 आपके हो गए। 7 ए पार्ट और 7 बी पार्ट। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लाइव सेशन में। अल्लाह हाफिज।